अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रेहान एंड टुडे वी आर हियर विद एनी ट्यूटोरियल। तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे मेडिवल हिस्ट्री के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेडिकल हिस्ट्री के उसमें हम आज पूछेंगे यहाँ पे एमसीक्यूज। और ये एक सीरीज है, ये पार्ट फर्स्ट है, हम सेकंड पार्ट भी लाएंगे, थर्ड भी लाएंगे, अकॉर्डिंगली आपका रिस्पांस डिटरमाइन करेगा। देखो हमारा जो टारगेट रहेगा वो JKPSC रहेगा, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर, उससे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। और जो बॉर्डर बटालियन का एग्जाम आने वाला डेफिनेटली उससे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारा क्या टारगेट रहने वाला, मोस्टली हम क्या कवर करेंगे इसमें, इंपॉर्टेंट सुल्तान ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के इंपॉर्टेंट सुल्तान है हम उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो भी उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसका हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। उन्होंने कौन कौन सी करेंसी यूज की अपने टाइम में वो भी यहाँ पे डिस्कस की जाएंगे। डेफिनेटली a lot to know, a lot to discuss as always, बट बिफोर वी बिगन आप अपने सुल्तान को बेइंतहा मोहब्बत बख्शो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को विद क्वेश्चन नंबर 1। तो याद रखना ये जो हमारी सीरीज होगी ये होगी वन लाइनर की फॉर्मेट में। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन लिखे रखा है और इसका यहाँ पे आपको साथ में आंसर भी मिल जाएगा। देख लेते हैं क्या होता है। एंड प्री मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की बात करें, द पीरियड फ्रॉम 750 AD टू 1200 AD इज मेनली कंसिडर्ड एज, इस पीरियड को किस नाम से जाना जाता है, 750 से 1200 तक। तो इस पीरियड को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना इसको जाना जाता है राजपूताना पीरियड, राजपूत पीरियड। अब इसके बाद क्या होता है, 1206 की बात करें तो यहाँ पे दिल्ली सुल्तानत का शुरुआत हो जाती है, स्टार्टिंग हो जाती है। और फिर 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है और फिर यहाँ पे मुगल अंपायर एस्टेब्लिश हो जाती है। इतना हो गया क्लियर। तो क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है 750 AD से 1200 AD तक यहाँ पे कौन सी सरकार थी, या बोले यहाँ से कौन सी डायनेस्टी थी जो रूल कर रही थी, वो थी राजपूत पीरियड। इतना क्लियर है। हु वाज द रूलर ऑफ सिंध एट द टाइम ऑफ अरब इन्वेजन इन 712 AD। तो क्वेश्चन है कि जब अरब इन्वेजन हुआ था, फर्स्ट इन्वेजन अरब हुआ था जिसको लीड किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, और ये हुआ था 1712 AD में, ठीक है ना। तो तब इंडिया का रूलर कौन था, जो इंडिया का मतलब पार्ट था उसमें जो रूल कर रहा था वो था राजा दाहिर, ठीक है। और ये राजा दाहिर जो था ये किंग था किसका जी, ये किंग था सिंध प्रोविंस का, ये किंग था। अब क्या होता है कि देखो इससे पहले अगर हम ये बोलें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मोहम्मद बिन कासिम के टाइम के बाद एंट्री होती है इस्लाम की इंडिया के अंदर, ऐसा नहीं है। अगर हम देखें ये मालाबार जो कोस्ट आपको नजर आएगा ना, यहाँ पे ऑलरेडी मुस्लिम लोग रहते थे, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन थी। अब यहाँ पे जो मुस्लिम बनते हैं ये कैसे बनते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला है समवेयर हियर। तो यहाँ पे जो मर्चेंट थे वो यहाँ पे मार्च करते थे इस एरिया में, और यहाँ पे वो सेटल हो गए थे, और यहाँ के जो लोग थे उन्होंने प्रीचिंग करना शुरू कर दी इस्लाम को, और यहाँ पे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। बट अगर हम देखें तो एक सरकार की तरफ से या बोलें जो किंग था वहाँ का, जो खलीफा था, उसकी तरफ से अगर कोशिश की गई थी वो थी मोहम्मद बिन कासिम के जरिए। जो यहाँ पे होती है फर्स्ट बैटल, और ये होती है सिंध में, बैटल ऑफ सिंध, और 720 AD में होती है। और इस वजह से ये होता है इस्लाम इंटर होता है इस इन्वेजन के बाद। अगर हम देखें इस बैटल के बाद मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला दिया जाता है और उसकी प्री मैचर डेथ हो जाती है। कितनी प्री मैचर डेथ हो जाती है, जब वो यहाँ पे अटैक करने आया था उसकी एज थी नियर अबाउट 19 थी, और जब उसकी डेथ होगी तो वो 23 साल का था। मतलब बहुत ही अर्ली एज में और बहुत ही यंग एज में उसकी डेथ हो जाती है। अब उसके रीजन अलग है, मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में लेकर चलूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंस दूंगा। हम देखें इस्लामिक अगर किंगडम देखें तो इस वक्त 712 AD में कौन खलीफा इस्लाम जो मुसलमानों का खलीफा है वो है, उसका नाम है वलीद बिन अब्दुल मलिक। क्या नाम है उसका, वलीद बिन अब्दुल मलिक, ठीक है ना। उसका एक गवर्नर था जो बहुत ही जाबर और बहुत ही क्रूल गवर्नमेंट था, बहुत ही जालिम था, उसका नाम था हजाज बिन यूसुफ। हजाज बिन यूसुफ, उसका नाम था हजाज बिन यूसुफ। और ये जो मोहम्मद बिन कासिम है ये असल में उसका नीफ्यू भी था, और उसका सन इन लॉ भी था। और हजाज बिन यूसुफ ने यह मुहिम जारी की कि सिंध पे हमला किया जाए, और मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे आके अटैक किया और यहाँ पे दीबुल को फतह किया, सिंध को फतह किया और राजा दाहिर को मार दिया। यहाँ पे सिंपल याद रखना, यहाँ पे फुल इस्लामिक मतलब पूरी तरह से इस्लाम की एंट्री नहीं होती है, बट हाँ एक पहला अटैक था जो सक्सेसफुल माना जाता है यहाँ पे, और वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। चलो आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। द फर्स्ट कैंडिडेट ऑफ लिविंग जजिया टैक्स इन इंडिया विच क्लास डिड ही कीप कंप्लीटली फ्री फ्रॉम दिस। तो देखो अगर जजिया सिस्टम देखो तो पहली बार इंडिया में स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, ठीक। और इसमें देखो सभी देते थे, बट इसमें ब्राह्मण जो थे उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, ये जजिया नहीं देना पड़ता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता देना चाहूंगा, ये जो जजिया टैक्स था ये इंपोज किया जाता था अपन नॉन मुस्लिम। अगर हम मुस्लिम की बात करें तो उनको कंपलसरी को टैक्स देना पड़ता था जिसका नाम था ज़कात, ठीक है। ज़कात ये कंपलसरी टैक्स था मुसलमानों के लिए, ये देना ही देना था, ओके। और जो जजिया था वो नॉन मुस्लिम को देना पड़ता था, इसलिए सिस्टम चल रहा था एडमिनिस्ट्रेशन का। तब की बात करते हैं। द सिटी ऑफ दिल्ली वाज फाउंडेड बाय, जो दिल्ली सिटी है जिसको दिल्ली का पहले कहा जाता है, उसको किसने बनाया, तो मुर्स ने बनाया, याद रखना है इसको। उसके बाद देख लेते हैं
व्हाट इज द नेम ऑफ द रूलर हु बिल्ड द टावर ऑफ विक्ट्री? टावर ऑफ विक्ट्री किस रूलर ने बनाया है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा राजा कोम्बा। राजा कोम्बा ने क्या बनाया? टावर ऑफ विक्ट्री बनाया है। इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। हु वेर द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया? तो मिडिवल इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, एंशिएंट इंडिया की बात नहीं हो रही है। तो मिडिवल इंडिया में पहली बार इंडिया पे किसने अटैक किया? तो उसका नाम क्या है? अरब से। अरब में मैंने बोला कि मोहम्मद बिन कासिम, उसको बैकअप किसने किया था? हजाज बिन यूसुफ, और हजाज बिन यूसुफ को किसने किया था? वलीद बिन अब्दुल मलिक। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला के उसको किल कर दिया जाता है, इसके प्री मैच डेथ हो जाती है। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद हु रोट दी पृथ्वीराज रासो? ये एक बुक है पृथ्वीराज रासो। इस किताब को किसने लिखा है? तो इसका आंसर क्या है? चंदबरदाई। क्या? चांदबरदाई। इन्होंने क्या लिखी थी? ये किताब लिखी थी। वेयर इज द दिलवारा टेम्पल लोकेटेड? जो दिलवारा टेम्पल है ये कहां पे लोकेट करता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा मोइंट अबू। जो है मोइंट अबू कहां पे, आप बताएं। ये अरावली की रेंज है और ये पड़ता है राजस्थान के अंदर। दिलवारा टेम्पल इनफैक्ट कहां पे पड़ता है? राजस्थान के अंदर पड़ता है। हु बिल्ड द टेबल एप हु बिल्ड द टेम्पल एट खुजाड़ियो? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा चंदेल राजपूत ने ये खुजाड़ियों वाला टेम्पल बनाया था। वेयर इज द विक्ट्री पिलर लोकेटेड? तो विक्ट्री पिलर कहां पे लोकेट करता है? ये चित्तौड़गढ़। कहां पे? चित्तौड़गढ़ ये लोकेट करता है। और विक्ट्री पिलर किसने? राणा खंबा ने बनाया था। आई होप इतना क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं? हु वाज द रूलर ऑफ गुजरात व्हेन मोहम्मद गजनवी अटैक्ड द टेम्पल ऑफ सोमनाथ 1025 एडी में? तो वो कौन थे वहां पे? मतलब जब जो मोहम्मद गजनवी अटैक करता है इंडिया के ऊपर, पर्टिकुलरली सोमनाथ टेम्पल में, तो तब यहाँ पे जो किंग था उसका नाम था भीमदेव फर्स्ट। थोड़ा सा मोहम्मद गजनी के बारे में बता देता हूँ। इसने नियर अबाउट कितने अटैक किए थे? 17 अटैक किए थे और इसने के जो भी अटैक थे वो सक्सेसफुल थे। अब ये एक ऐसा बंदा था, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि फर्स्ट टाइम मोहम्मद बिन कासिम ने किया, फिर करता है मोहम्मद गजनवी करता है, और उसके बाद करता है मोहम्मद गोरी करता है। मोहम्मद गोरी का जो एम्बिशन है, इन दोनों का बता देता हूँ। फर्क क्या है मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी में? यह है मोहम्मद गजनवी और यह है मोहम्मद गोरी। GR का मतलब है गोरी, ठीक है। GR स्टाइलिश थोड़ा अच्छी तरह से लिख नहीं रहा है, बट आपको इमेजिन करना, ये मैं लिखा हूं सब कुछ। जो मोहम्मद गजनवी था ना, इसका एक ही मिशन था कि ये मतलब मोस्टली अगर हम देखें तो ये वेल्थ जमा कर रहा था, इंडिया में हमला करता था, अटैक करता था, यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं करता था अपनी किंगडम, बट ये क्या करता था, यहाँ से जो भी इसको इंपॉर्टेंट सोना मिलता था या कुछ और मिलता था वो यहाँ से लूट के वापस चला जाता था। कहाँ चला जाता था? ये काबुल के अंदर चला जाता है, जिसको प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में है। ओके, मोहम्मद गोरी की बात करें तो ये इन्वेजन चाहता था अपनी किंगडम का, और ये मुस्लिम शासन थ्रू आउट इंडिया के एस्टेब्लिश करना चाहता था। मोहम्मद गोरी इस्लाम को सेपरेट करना चाहता था, और मोहम्मद गजनवी की बात करें तो ये हमला करके सोना वोना लूटना चाहता था। इससे क्या पता चलता है, इसने 17 अटैक किए। अगर इसको अपनी किंगडम सेपरेट करनी होती तो डेफिनेटली यहाँ पे ये अपनी सेना तैनात करता, जितनी जगह इन्होंने हासिल की थी वहां पे अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करता, बट ऐसा नहीं किया इसने। ये आता, मंदिरों पे हमला करता और चला जाता। और इसका जो लास्ट नोटोरियस जो हमला हुआ था वो सोमनाथ टेम्पल पे हुआ था, वो 1025 में हुआ था, जिसमें नियर अबाउट 5000 ब्राह्मण्स को मारा गया था। इसके बाद अगर हम देखें तो ये इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक मिताक्षरा एन हिंदुला ऑन हिंदुला? मिताक्षरा एक हिंदुला पे एक बुक लिखी गई है, तो वो किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर क्या है? विजनेश्वर। विजनेश्वर ने एक बुक लिखी है मिताक्षरा, और ये हिंदुला पे मतलब कोडिफाई करी है, हिंदुला को कोडिफाई करी है। रवि कीर्ति द ऑथर ऑफ द आई होल प्रशांति वाज द कोर्ट पोएट ऑफ विच चालुक्यन रूलर? तो ये जो है रवि शक्ति, ये किस कोर्ट के शायर थे? चालुक्यन कोर्ट के शायर थे। तो याद रखना पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड की अगर हम बात करें तो वहां पे एक कोर्ट पोएट था जिसका नाम क्या था? रवि कीर्ति। हु इज द कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान? जो राजस्थान की हिस्ट्री है उसका फादर किसे करार दिया गया? उसका राइट आंसर आ जाएगा कॉलोनियल टोड को उसका फादर करार दिया गया है, ठीक है। द मोस्ट प्रोलिफिक किंग ऑफ द चोला डायनेस्टी हु कन्क्वायर्ड श्रीलंका? तो ऐसा कौन सा किंग है जिसने श्रीलंका को कन्क्वायर किया था और बहुत ज्यादा बहादुर था वो? उसका नाम क्या था? राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट ने किसको इन्वेड किया था? श्रीलंका को इन्वेड किया था। चचानामा इज द ओल्डेस्ट कॉलोनिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रैन? तो रीजन जो चचानामा है ये किसकी रीजन की मतलब बताते हैं, बारे में बताता, तो याद रखना, तो ये सिंध के बारे में बताता है चचानामा क्रॉनिकल्स। हु इंट्रोड्यूस्ड द जब्ती सिस्टम एंड दशाला सिस्टम? जब्ती सिस्टम एंड दशाला सिस्टम किया था जो अकबर था, उसका जो फाइनेंस मिनिस्टर था राजा तोमर माल सिंह, तो इसने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी का सबसे लास्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया, चलो हर कोई बात नहीं। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक
तुगलकनामा, तुगलकनामा बुक है, उसका ऑथर कौन है? उसका ऑथर है अमीर खुसरो। उसका कौन ऑथर है? अमीर खुसरो। हु हैड फाउंडेड द सोलंकी डायनेस्टी, किसने सोलंकी डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी? तो याद रखना उसका नाम था मोला राजा फर्स्ट। मोला राजा फर्स्ट ने क्या रखा था? सोलंकी डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी, फाउंडेशन रखी थी। आ रहा है मजा? आगे चलें। नेम द फाउंडर ऑफ द विक्रमशिला एजुकेशन सेंटर, विक्रमशिला एजुकेशन सेंटर जो बिहार के अंदर है, तो इसकी फाउंडेशन किसने रखी थी? तो याद रखना इसकी फाउंडेशन रखी थी धर्मपाला ने। किसने? धर्मपाला ने। द फेमस कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ अलोरा वाज बिल्ट बाय कटिंग द हिल, ये जगह हम देखें तो ये कैलाशनाथ का जो टेम्पल है ये मोनोलिथिक टेम्पल है, मतलब एक राग को काट कर क्या बनाया गया? एक टेम्पल बनाया गया, राग का टेम्पल है। तो ये बनाया गया था राष्ट्रकूटास ने ये बनाए थे। ये एक अद्भुत कैटेगरी है या अद्भुत ये टेक्नोलॉजी है, एडवांस उस जमाने की ये इंजीनियरिंग थी कि आपके पास एक पहाड़ है, उसको आप ऊपर से काटते हो, ऊपर से बारीकी से काट कर आप उसमें क्या बनाते हो? एक मतलब मंदिर बनाते हो। तो आप इमेजिन कर सकते हो वहां पे तब कुछ भी नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, हाथों से सब कुछ किया गया। तो ये किसने किया था? राष्ट्रकूटा के लोगों ने, राष्ट्रकूटास के राजा ने किया था। हु बिल्ट द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर, बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर के जो तंजौर में किसने बनाया? तो याद रखना है कि राजा फर्स्ट ने बनाया था ये। हु हैड स्टार्टेड ए न्यू एरा, लक्ष्मण सेन ने न्यू एरा का कंसेप्ट दिया था। हु वाज फेमस एज कविराज, तो कौन जाना जाता है कविराज के नाम से? इनका नाम है बोझ परमर। इनको क्या जाना जाता है? कविराज के नाम से जाना जाता है इनको। आई होप इतना क्लियर होगा। आगे बढ़े। द बिल्डर ऑफ द ह्यूज सन गॉड टेम्पल एट कनौर एट पुरी वाज, तो जो सन टेम्पल जिसने बनाया था कनौर के अंदर, पुरी के अंदर, उनका नाम क्या था? नरसिम्हा फर्स्ट। इन्होंने ये सन टेम्पल बनाया था कनौर के अंदर। ठीक है, ये कहां पे आप मुझे बताएंगे? स्टेट ओ से स्टार्ट होती है या ए से स्टार्ट होती है? ओडिशा या आंध्र प्रदेश? आप इसका राइट आंसर मुझे बताएं। बिटवीन होम डिड द बैटल ऑफ चंदावड़ 1194 AD टुक प्लेस, तो ये जयचंद एंड मोहम्मद गोरी के बीच में ये हुई थी। ठीक है ना। एंड विच स्टेट इज द जगन्नाथ टेम्पल लोकेटेड, जो जगन्नाथ टेम्पल है ये कहां पे लोकेट करता है? ये करता है ओडिशा के अंदर लोकेट करता है। पिछली बार एक रथ यात्रा हुई थी, तो वह रथ यात्रा किसको कमेमोरेट करती है या किसकी याद में सेलिब्रेट किया जाता है? वो जगन्नाथ टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है और ओडिशा के अंदर ये तो है। फर्स्ट इन्वेडर इन इंडिया वाज मोहम्मद बिन कासिम। ये मिडिवल इंडिया की बात हो रही है, याद रखना, ये एंशिएंट इंडिया की बात नहीं हो रही है। एंड विच स्टाइल वाज द टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर एंड पुरी बिल्ट, जो भुवनेश्वर एंड पुरी का मंदिर था वो किस स्टाइल में बिल्ड कर दिया गया था? तो याद रखना वो नगौर स्टाइल में बिल्ड कर दिया गया था। देखो जो टेम्पल आर्किटेक्चर है ना, उसके डिफरेंट डिजाइन थे, डिफरेंट स्टाइल थे। तो इसमें से जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे था वो था कि भुवनेश्वर का जो पूरी टेम्पल है वो किस स्टाइल में बिल्ड कर दिया गया था? वो नागौर स्टाइल में बिल्ड कर दिया गया था। आई होप इतना क्लियर होगा। हु बिल्ट द सोमपुर महावीरा, तो किसने ये बनाया था? धर्मपाला ने बनाया था ये। हुज मीटिंग डिड जयदेव द ऑथर ऑफ गीता गोविंदा एडॉन, गीता गोविंदा किसने लिखा? जयदेव ने लिखा। और किसकी मीटिंग को ये एडॉन कर रहा है? लक्ष्मी सेन की मीटिंग को ये एडॉन कर रहा है। विच रूरल गार्ड द इनविंसिबल फोर्ट ऑफ कलिंजर बिल्ट, तो ये धंगदेव ने ये बनाया था। बिटवीन होम डिड द बैटल ऑफ चंदवड़, ये हमने अभी पढ़ा। ओके। एंड विच सिटी इज द लिंगराज टेम्पल लोकेट, लिंगराज टेम्पल कहां पे लोकेट करता है? ये साउथ इंडिया में करता है और ये है भुवनेश्वर में। और ये स्टेट कौन सी है? भुवनेश्वर किसकी कैपिटल है? उड़ीसा की कैपिटल का नाम है भुवनेश्वर। इतना क्लियर आई होप। विच सिटी वाज द ट्राइपेराटाइज स्ट्रगल बिटवीन द पालास, प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूटास फॉर ओनरशिप? कनौज। देखो कनौज जो होता है उत्तर भारत यूपी के एरिया, इसमें तीन किंगडम क्या लड़ाई कर रही थी आपस में। जो कनौज पे हमला करता था वो ऑल आउट, जो अगर इसको इन्वेड करता था या इसमें जो राज करता था वो माना जाता था कि वो इंडिया का रूलर है। ठीक है ना। और ये एक 3 पार्टी स्ट्रगल था बिटवीन पालास के अंदर, प्रतिहाराज के अंदर एंड राष्ट्रकूटास के अंदर। और ये यूपी का कुछ पार्ट है, यूपी बिहार का कुछ एरिया है जिसको क्या कहते हैं? कनौज कहते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज इंट्रोड्यूस्ड द टोकन करेंसी, टोकन करेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर किसने स्टार्ट की? याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक ने ये टोकन करेंसी स्टार्ट की थी। इनफैक्ट ये एक किस्म का बंदा था जिसने 3-4 मैं बोलूंगा 3-4 तरह के एक्सपेरिमेंट किए थे जो टोटली फेल हो गई थी। इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था, करेंसी चेंज की थी और दो आप में टैक्सेशन सिस्टम इसने इंक्रीज कर दिया था। हालांकि उस जमाने में मानसून, उस टाइम में मानसून नहीं हुआ था और ड्रॉट कंडीशन थी, फिर भी
भी इसने टैक्स लगा दिया था, तो इस वजह से ये बड़ा नोटोरियस माना जाता है। ये पढ़ा लिखा बहुत काफी था, लेकिन इसको पढ़ा लिखा मूर्ख कभी कभी लोग कहते हैं। ठीक है। विच प्रतिहाराज रूलर पैट्रोनाइज राजेश खर द ऑथर ऑफ द प्ले कारपूर मंजीरी। तो किसने इसको पैट्रोनाइज किया था? महेंद्र पाल फर्स्ट ने ये किया था। ठीक है ना। द प्रतिहाराज कंसीडर देमसेल्व्स टू बी डिसेंडेंट ऑफ डैश डैश। प्रतिहाराज अपने आप को किसके डिसेंडेंट मानते हैं? हु वेयर द प्रतिहाराज ऑफ रामा। ये मानते हैं डिसेंडेंट किसके? लक्ष्मण के डिसेंडेंट मानते हैं। लक्ष्मण जो गॉड हैं, भगवान है, उनको उनके जो डिसेंडेंट है वो कौन मानते हैं अपने आप को? वो प्रतिहाराज मानते हैं। विच पाला रूलर वाज कॉल्ड द उत्तरपथ स्वामी बाय द गुजराती पोएट सोडूडल। तो किसको प्रतिहारा रूलर को उत्तरपथ स्वामी माना जाता है? तो ये माना जाता है धर्मपाल को। धर्मपाल काफी बहुत ज्यादा पावरफुल लीडर रहे, किंग रहे हैं पाला डायनेस्टी के। विच किंग वाज एड्रेसेस बाय द अरावा ट्रेवलर सुलेमान हु केम टू इंडिया इन 9th सेंचुरी एज रुहामा। तो किसको पाला रूलर को रुहामा का नाम दिया गया है अरब ट्रेवलर ने? तो वो थे पाला का। ठीक है ना। सॉरी, मेरा क्वेश्चन ये था कि किस किंग को रुहामा का नाम दिया गया था? वो पाला थे। ठीक है ना। द ऑथर ऑफ द दया भागा ए फेमस बुक ऑफ हिंदू लॉ वाज जुमविथन। अकबर सीज्ड बंगाल एंड बिहार इन 1574 और 76 में। हु फाउंडेड दी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को किसने बनाया? डांटी दुर्गा। क्या डांटी दुर्गा ने राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को बनाया? हु फाउंड दी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। अभी हमने पढ़ा था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को किसने बनाया? धर्मपाला ने इसको बनाया है। आ गया? इतना क्लियर है। तो ये थे हमारे कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप इसको जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ नाइस टाइम अहेड। थैंक यू।